अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम लोगों ने आज नाश्ता करके फ़ौरन पहुँच जाना है मिलाद पे। तो हमारे गांव में किसी के घर महफ़िल थी, तो वहाँ पे जाके सारा व्लॉग शूट किया। आप लोग वो व्लॉग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर दें। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आगे व्लॉग देखने के बाद एंड पे फिर से मेरी वॉइस ओवर है। मेरे आका तो जिसकी तरफ भी देखे उस बीमार को शिफा मिल जाती है। और आज भी हम जब जिक्र रसूल जश्न मनाए कि आमिना लाल आ गया हो कलियां बाजार सजाए कि आमिना लाल आ गया हो कलियां सुनिया चाहिए। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा कि ए मूसा जरा अपनी कौम में जाओ और जाकर एक बंदा ऐसा है उससे पूछ के आओ कि क्या वो दिन में कितनी दफा मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है। बड़ी खास बात कि मेरी नेमतों का कितनी दफा दिन में शुक्र अदा करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, जब जाके पूछा वो आदमी जो था वो सहरा में लेटा हुआ और ऊपर रेत ली हुई, तो पूछा कि ए बंदे, अल्लाह पूछ रहा है कि तू दिन में उसकी नेमतों का कितना शुक्र अदा करता है। उसने कहा कौन सी नेमत, किस नेमत का शुक्र अदा करता है? ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, ऊपर पर रेत ली हुई है, कोई लिबास नहीं, कोई अच्छा खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, मैं किस नेमत का शुक्र अदा करता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मुस्कुराए और दिल में सोचा कि तू इस बात का शुक्र अदा कर कि तेरे ऊपर रेत है। अगर हवा का झोंका है ये भी हट गई तो क्या करोगे? वही बात हुई, हवा का झोंका है, वो रेत भी हट गई, सत्तर नंगा हो गया। और फिर वो मुंह की तरफ देख रहे थे, फिर कहे अल्लाह चलो वो रेत तो थी ना जिसने मेरा सत्तर डांपा हुआ था, तो जो मिल जाता है उसका शुक्र अदा करो, जो नहीं मिलता उसका सब्र करो। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जो शुक्र अदा करने वाला है मेरी नेमतों का वो भी जन्नती है, और जो मेरी ना दी हुई नेमतों पर सब्र करता है तो मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूँ, मैं उसकी नेमतें जो है वो बढ़ा देता हूँ। अगर हम नेकी की नियत करेंगे तो हमारी वो कबूल हो जाएगी। आपने भी काम नहीं किया, आपने नियत की है कि मैं ये नेकी के काम में हिस्सा लूंगा, तो आपकी वो नियत जो है वो लिखी गई नामा-ए-अमाल पे। अगर आपने गुनाह किया, आपने सोचा गुनाह के बारे में लेकिन आपने किया नहीं, जब तक आप गुनाह करेंगे नहीं तब तक गुनाह लिखा नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये ना, खास करम अल्लाह का कि वो हमसे इतना प्यार करता है। अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारी नेकी जो है सोचते हैं तो लिख लेता है, और गुनाह करते भी नहीं है। गुनाह जो है जब तक करते नहीं है तब तक लिखता नहीं है। तो कितना प्यार है, कितना गफूर रहीम है वो। तो फिर उसकी हर नेमत का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह का शुक्र है, उसने जगह पे भी रखा है, अल्लाह का शुक्र है। उसने अगर हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो अपने से नीचे मत रखा करें। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता। अगर आप अपने घर में बहुत अच्छे ग़िज़ाएं पका रहे हैं, आपका हमसाया भूखा सो गया है, आपकी वो नेकियां काम नहीं आएगी। आप जितना मर्जी रोने खतवा करिए, सारी सारी रात भी सजदे में पड़े हुए कोई इबादत काम नहीं आएगी। अल्लाह पूछेगा इबादत तो करते रहे हो, सजदे में तो पड़े रहे हो, लेकिन हमसाया भूखा था, उसको क्या करेंगे?
है ना बात सोचने वाली। कोई मस्कीन यतीम का हक खा लेता है, यतीम और मस्कीन का हक खा लेता है और फिर खा के वो सजदे में चला जाएगा, तो क्या उसके सजदे कबूल होंगे? कोई कबूल नहीं होंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आयत मुबारक है, उसका तर्जुमा ये है कि ऐसी नमाजें, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो मस्कीन का और यतीम का हक खाते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है। तो ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन हमें यही सबक देता है कि कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते ना, हम दीन पर कितना चल लेते हैं, कितना कमल करते हैं हम दीन पर। तो अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बताए हुए रास्ते पर तो चल पड़े। हम कम से कम जो है, जो हमारा पेट पर भूखा सो रहा है उसका तो पेट भर दे, क्योंकि ये हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया है कि बेहतरीन अमलों में से अमल है भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और नंगे को कपड़े पहनाना। देख लिया करें, लोगों की आंखें पढ़ लिया करें, लोगों की आंखें पढ़ लिया करें, आंखों में भी रब बसता है, आंखों में भी तो नूर है ना, तो आंखें पढ़ लिया करें। आंखें जो है वो बंदे को सारी कहानी बता देती है, बंदे की आंखें जो बता देते हैं वो मतलब भूखा है या प्यासा है, वो बंदे के पास कुछ है या नहीं है। तो हमारे बहन भाई हमें इतनी अल्लाह पाक ने ताकत दी है, अकल दी है, इतना हमें दिल दिया है कि हम पहचान सकते हैं। तो रिश्तेदार भाई आपके जो है उनकी मदद किया करें, उनसे पूछा करें कि कहीं वो तकलीफ में तो नहीं है, कहीं आपकी जरूरत तो नहीं है उन्हें। आज आप उनकी मदद कर देंगे, आज आप उनकी जो है वो परेशानी को दूर कर देंगे, कल को आपके लिए अल्लाह पाक आसानियां अता फरमाएगा। यही हमें करना दिया जाता है। ये हमारा जश्न ईद मिलादुन्नबी का मकसद ही ये है, क्योंकि ये हुजूर के बताए हुए रास्ते हैं। आपने खुद अमल किया इन रास्तों पर, आपने अमल किया और हमें बताया कि मेरे बंदों तुम भी अमल करो, तुम भी किसी का दिल न दुखाओ। मेरे आका तो ऐसे थे कि एक औरत कूड़ा फेंकती थी, तो जब वो बीमार हो गई तो उसके घर चले गए। हम पढ़ते थे ना छोटे होते, मेरे आका उसके घर चले गए, जाकर उसका खड़ा करा, पानी का उसको दवाई दी, उसकी जो अयादत की, उसके घर की सफाई की। क्या आज हम किसी को गाली दे दें तो कोई हमारे घर आएगा? हम ऐसे हो गए क्योंकि हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिलों में की नरमी खत्म हो गई है। तो ये दुआ दिया करें अल्लाह हमारे दिल नरम हो जाए, हमारे बहन भाइयों के लिए नफरतें दिल से निकल जाए। ये दुआ दिया करें, अपने दिलों से नफरतें उठा के फेंक। क्या है नफरतें? बीमारियां नफरतें ही तो है। हम कौन सी बीमारियां लेकर देख रहे हैं? हम कहते हैं हमें दिल का मर्ज हो गया, हमें शुगर का मर्ज हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। क्या पहले इतनी बीमारियां थी? आज जितनी बीमारियां हैं, हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया है और हम किधर को जा रहे हैं? हमारे बड़ों ने हमें प्यार करना सिखाया है, नफरत करना नहीं सिखाया। हमारे बड़ों ने हमें आज इख्तियार करना सिखाया है, अकड़ के चलना। बड़े सोने हाथ आने पे साड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बियदाद कुल्ली ज़रातिन नियता फल बर्रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बियदाद कुल्ली ज़रातिन नियता फल बर्रा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या अल्लाह पाक जो भी कलमा कलाम पढ़ा गया है कुरान पाक, एक कुरान पाक कुरान पाक का सवाब सूरह यासीन पढ़ी गई, दुरूद पाक पढ़ा गया, नत ख़वानी की गई। अल्लाह तेरी बारगाह में नज़राना हदिया तोहफा पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमाना। तेरे प्यारे हबीब काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार अरब जब सर्रे कायनात की खिदमत में नज़राना हदिया तोहफा पेश करते हैं, अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाना। या अल्लाह पाक
इतने लोग जमा हैं अल्लाह पाक, जिनके दिल में भी कोई भी दुआ है अल्लाह, कोई भी जो है वो लबों से नहीं कह सकते, अल्लाह सबकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्त अता फरमाना। अल्लाह हर एक की जो भी घर की परेशानी है, तकलीफ है, मुसीबत है, अल्लाह दूर कर देना। जो बेटियां घरों में बैठी हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता करना, अल्लाह पाक उनके अच्छे नसीब करना, अल्लाह हमारी बेटियों के अच्छे नसीब करना, अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम करना, अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाना, गुंबद खजरा के जलवे नसीब फरमाना, अल्लाह उस पाक फ़ज़ा में सांस लेना नसीब हो। या अल्लाह पाक जितने भी इस महफ़िल पाक में मरते वक्त कलमा नसीब हो, कब्र में सरकार की पहचान नसीब हो, या अल्लाह पाक सा जारी हो, सामने तेरे प्यारे हबीब की सवारी हो, विरदे ज़ुबान को जारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद जी माशाल्लाह से बहुत प्यारा मिलाद जो था वो ख़त्म हो चुका है। दुआ से, इस्लाम से, हर चीज़ से फ़ारिग हो चुके थे। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, तो खाना के लिए बर्तन बहुत कम पड़ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा औरतें आई हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा ग्रुप था, इन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो आगे आके हम लोग पाकिस्तानी बंदे हैं, जुगाड़ू बंदे हैं, जुगाड़ तो हम लोग कोई ना कोई लगा ही लेते हैं। तो आगे चल के देखें कि हम लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया है, कैसे हम लोगों ने अपना खाना जो है खाया है। यहाँ पे अभी तक हम यही सोचे जा रहे हैं कि हमने डालना किस चीज़ के अंदर है, सालन डालना किस चीज़ के अंदर है। तो यहाँ पे उसके बाद पता नहीं किसे इतना अच्छा आइडिया आया कि राम से परात जो है वो खाली की है, बड़ा बर्तन ज़्यादा डल जाएगा और सारी इकट्ठी एक ही में खा लेंगे। तो सारी ये फ्रेंड्स इकट्ठी हुई थी, ये इकट्ठे स्कूल में पढ़ने वाली थी, सिस्टर थी, ये कज़न थी। तो जी ये फाइनली जुगाड़ जो है वो लग चुका है। तो अब हम लोग ये खाना खाएंगे और अपनी महफ़िल को यहीं पे ख़त्म करेंगे। खाने में ये हलीम है और 7 रोटियां हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत गौर से सुना होगा, मिलाद बहुत पसंद आया होगा। तो जी यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।